कुछ बातें जिंदगी में मेष राशि वालों को ऐसी सहनी पड़ती हैं जो कहीं ना कहीं वह उन्हें झेलते भी हैं और दुनिया फिर भी उन्हें गलत कहती रहती है। तो आखिर क्या ऐसा होता है जो मेष राशि का प्रभाव आपकी जिंदगी पर ऐसा पड़ता है जो आपको यह सब सहना पड़ता है, और क्या करें जिससे तकलीफ कम हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही राशियों की अनेकों विस्तृत जानकारी है हमारे चैनल पर, जो एक प्लेलिस्ट में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। सब्सक्राइब करके आप स्वयं भी प्लेलिस्ट पर आकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि मेष है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की तकलीफें दे सकती है। अगर आपकी जन्म की राशि शुभ फल देती है तो अशुभ प्रभाव भी देती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वालों की जो पर्सनैलिटी होती है वह इस तरह की होती है जिसके कारणवश वह अपनी जिंदगी में बड़ी चंचलता और गंभीरता दोनों को साथ लेकर अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। यानी बचपन से ही उनको ऐसी परिस्थितियां महसूस देने लगती हैं जो उनकी चंचलता से उनको लाइफ की सीरियसनेस की तरफ लेकर जाती है। लेकिन इसके कारणवश होता क्या है दर्शकों, जब वह अपनी चंचलता को कहीं ना कहीं रिश्ते निभाने में काम लेकर आते हैं तो लोग उनकी चंचलता को उनके चरित्र से जोड़ देते हैं। यहाँ चंचल होने का मतलब क्या है? मनमौजी होना, मजे में रहना, मस्ती में रहना और कहीं ना कहीं लाइफ को बड़े ही एंजॉय करते हुए आगे चलना, चाहे फिर जीवन में कितनी भी तकलीफ हो। ऐसी सोच विचार की शैली मेष राशि वाले रखते हैं। लेकिन जब उनके ऐसा करने से लोग कम उम्र में उनके करेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं तो मेष राशि वाला स्वयं को बहुत ज्यादा बदल देता है और ऐसा दिखाने लगता है कि वह बहुत सीरियस है। यह दिखाने के चक्कर में कई बार मेष राशि वाले के लोगों से रिलेशनशिप बनने कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना नेचुरल फैक्टर तो आप दिखाते नहीं हैं कि जिंदगी के प्रति कितने आप पॉजिटिव हैं। बस एक आर्टिफिशियल दिखावा करने लगते हैं और उसका कारण वह लोग होते हैं जिन्होंने आप पर उंगलियां उठाई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन कुछ लोगों के कारण आपको मेष राशि वालों अपने यंग एज से ही इतना कुछ सहना पड़ता है जिसके कारणवश समझ नहीं आता कि किस तरफ जाएं। क्या अपनी नेचुरल इमेज रखें या अपनी आर्टिफिशियल इमेज रखें? यानी जो लाइफ की पॉजिटिविटी, चंचलता, मजे से चलते रहो, लाइफ को एक तरीके से देखो, समझो, करो, ऐसा सोचते हो आप, ये आपकी नेचुरल इमेज है। दूसरी तरफ से नहीं, बहुत प्लानिंग के साथ चलना है, हमें तो फूक फूक के कदम रखना है, हर बात का ध्यान रखना है, एकदम परफेक्ट होके चलना है, यह आपकी आर्टिफिशियल इमेज है। तो उन कुछ लोगों के कारण आपको ये सहना पड़ता है कि लाइफ कभी कभी आपको उस दौर में अकेला छोड़ देती है। कुछ लोगों की उंगलियां उठाने के पीछे ऐसा मत किया करो। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं को ऐसे किसी व्यक्ति के सिर्फ इंटरफेयर करने के कारण मत बदला करो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा सहना पड़ेगा। अब देखिए, इसी बात को थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आप में एक बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है चीजों को सीख लेने की। हर नई चीज को सीखने के लिए आप जिस ऊर्जा के साथ काम करते हैं, यह कमाल की ऊर्जा मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपको देते हैं। अब आप अपनी कुंडली में यह बात भी देखा करो कि आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक तत्व आपकी जिंदगी में ऊर्जा भरेंगे, यानी उस तरफ आपका मन अधिक लगेगा। लेकिन आप उससे रिलेटेड जब बहुत सारी वैरायटी सीखते हो, उसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हो, तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं लोग आप पर यह उंगलियां उठाते हैं कि तुम तो चीज को बीच में छोड़ दोगे, तुम बातों को कंप्लीट नहीं करोगे, तुम्हें तो हर काम को अधूरा करना आता है। दर्शकों, इसके कारणवश मेष राशि वाला का एक नेगेटिव फैक्टर होता है क्रोध में डिसीजन लेने का। इस बात पे थोड़ा कंट्रोल किया करो। सामने वाले आपको बिना वजह उकसा रहे होते हैं और ऐसी बातें कह रहे होते हैं क्योंकि वह खुद चाहते हैं कि आप अपने उस प्रोजेक्ट को, काम धंधे को या जिस चीज को आप सीख रहे हैं उसे आप अधर में, आधे में छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उन्हें तो बहुत जेलस हो रही होती है ना आपसे, क्योंकि एक इंसान इतना ज्यादा कैसे कोई अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता है, ये दूसरे लोगों को समझ नहीं आता। और कुछ लोग इस बात से बहुत जलन कर रहे होते हैं, इसीलिए वो आप पर पॉइंट आउट करते हैं। तो यानी ऐसे में आप क्या करते हैं?
जिस आकर्षण के साथ, जिस एनर्जी के साथ किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं, एक लिमिट, एक लेवल तक पहुंच के उसे छोड़ देते हो। ये क्या बात हुई? अपनी मेहनत पर ही पानी फेर दिया ना। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सामने वाले व्यक्तियों के कारण या ऐसे गलत उकसाने वाले व्यक्तियों के कारण आपने क्या किया? अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज, अपने साधनों को बर्बाद किया और बेसिकली आपने अपने आप को ये सहने के लिए तैयार कर लिया। क्या? कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। ये तो गलत बात है ना। ऐसा इतना सहना भी, इतना संयम रखना भी गलत होता है। सामने वाला बार बार हमारे काम को बिगाड़े जा रहा है और आप कहते हो चलो कोई नहीं, दोबारा शुरू कर लेंगे। ये आदत अच्छी हो सकती है, परंतु इस आदत को इतना अंदर तक मत एंटर करने दो जिसके कारणवश हर बात को अधूरा छोड़ के सोचो कि शुरू कर लेंगे। देखिए, किस्मत में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाहते हुए भी पूरी नहीं हो पाती हैं। वहां पर रीस्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आपको अपनी मेष राशि का पॉजिटिव एंगल ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी के गलत मशवरा देने, गलत सलाह देने, एक तरीके से कान भरने के कारण, उकसाने के कारण जो आप करते हो, ये बहुत गलत करते हो और अपनी जिंदगी को गलत चीजों के प्रति सहने के लिए तैयार कर लेते हो। इसे मैं आपकी बहुत पर्सनल लाइफ से लेके भी कुछ खास बताऊंगा। यानी कि मेष राशि वालों के जो प्रेम संबंध होते हैं, वैवाहिक जीवन होता है, यानी अगर इनसे भी अलग हट के बात करें तो मित्रता, यानी जहां पर आप अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा लगाते हैं, वहां पर ऐसा क्या होता है जो जिंदगी में आपको सहना पड़ता है और आप उसके लिए खुद स्वयं को तैयार कर लेते हो, जबकि मैं ये कहता हूं कि आपको उसका सामना इस तरह से नहीं करना है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो मेष राशि वाले, तो एनर्जी तो वहां पर भी लगाओगे। आप क्या करते हो? आप पूरी एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ सामने व्यक्ति के साथ रिलेट करते हो। यानी मित्र हो, प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन, मेष राशि वाला तीनों को समान रख के चलता है। लेकिन फिर जब आप उस डेडिकेशन के बदले एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो वहां पर सामने वाला व्यक्ति अपनी सेल्फिशनेस दिखाता है। ऐसे में क्या होता है? आप कहीं ना कहीं स्वयं पर ही एक बैकफायर कर लेते हो, यानी एक तरीके से स्वयं का नुकसान कर लेते हो और कहते हो कि अब हम रिश्तों पर भरोसा नहीं करेंगे। किसी ऐसे सेल्फिश व्यक्ति के धोखा जब आपको मिलता है, तो आप सबको एक जैसा मान लेते हो कई वर्षों के लिए। इसके कारण आपने अच्छे व्यक्तियों को भी तो छोड़ दिया। यानी सही और गलत के बीच का जो फासला है, यानी जो फैसला लेने की क्षमता है, वह आप गलत दिशा में चले जाते हो। तो आपने क्या सहा? आपने ये सह लिया कि सभी लोग गलत होते हैं, हम किसी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, कोई काम का व्यक्ति नहीं होता। बहुत गलत बात है मेष राशि वालों। आपकी सबसे बड़ी कमी होती है, इसके कारण आपको जिंदगी में कई बार सहना पड़ता है। और वो कमी क्या होती है? आप बहुत ज्यादा जोश में रह के जब काम करते हो और होश को छोड़ देते हो तो दिक्कत आती है। जबकि मेष राशि वाला अगर जोश और होश दोनों को संतुलन करे तो जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। यह ऊंचाइयां कर्म क्षेत्र में भी होती हैं, संबंधों में भी होती हैं, धन संपत्ति में भी होती हैं, मान सम्मान में भी होती हैं। लेकिन कहीं पर भी ना एनालिसिस करना छोड़ा मत करो। मुझे पता है आपको ज्यादा एनालिसिस करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। यानी समझ लीजिए आधा हिस्सा आपकी जिंदगी का ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी का, जो जोश से भरा हुआ है। बाकी आधा हिस्सा आपकी पर्सनैलिटी का है जो होश से भरा हुआ है। पर आप सिर्फ अपना आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ जोश में रह के ही या तो रिश्ते छोड़ देते हैं किसी की गलती करने के कारण, या अपना पैसा ही छोड़ देते हैं किसी के धोखा देने के कारण, या काम को अधूरा छोड़ देते हैं किसी के उकसाने के कारण। अपने ही कमाई हुई परिस्थिति को स्वयं त्याग कर देते हैं किसी का चिढ़ाने के कारण। यानी मेष राशि वालों, इतना सब कुछ फिर सहना इसलिए पड़ जाता है आपको क्योंकि आप अपने होश वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि अगर आप जिंदगी को इस नजरिए से देखो जैसे कि लाइफ एक तरीके से सांप सीढ़ी का खेल है, तो आप जोश और होश दोनों को साथ लेके चल सकते हो। हर किसी को ये बात समझ नहीं आएगी, मेष राशि वाले को समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में मैंने कहा ना, सहना पड़ता है। तो जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना,
कुछ कदम बढ़े और किस्मत में ऐसा हुआ जैसे कि हम बहुत सारे कदम पीछे आ गए, तो वहां पर जिंदगी को रिस्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। इस मामले में मेष राशि के बहुत मजबूती देखी जाती है। तभी कह रहा हूं, वहां पर आप होश के साथ आगे बढ़ते हो। लेकिन आप क्या करते हो, मैंने बोला ना, आप दूसरों के उकसाने में, जोश में जो डिसीजन लेते हो कि हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे, हम देख लेंगे, देखा जाएगा, जो होगा, हमें परवाह नहीं है, इन शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो। ये शब्द आपकी अंतरात्मा तक चले जाते हैं और बाद में आपको ये लगता है ये आपने गलत कर दिया। जैसे कि जोश में आके आपने किसी के साथ मिलकर कोई ऐसा कार्य किया, सारी दुनिया उस समय मना कर रही थी कि इस व्यक्ति के साथ काम मत करो। क्यों? उस व्यक्ति की इमेज बहुत खराब थी। अब वहां पर जोश कैसा था, मैं दुनिया को बदल दूंगा या बदल दूंगी, मैं दुनिया का साथ दे दूंगा या साथ दे दूंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ पल पहले आपको अनुभव मिला हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, तो आपको लगा सब एक जैसे नहीं होते हैं, अब हम यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों का साथ देंगे। तभी कह रहा हूं, सभी रूल एक जगह से एकदम सिमिलर नहीं होते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक रूल बनाते हो, बस उस पर चलना शुरू कर देते हो। कि लाइफ में चेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, परिवर्तनशीलता होती है, और यही आपकी काबिलियत है कि आप इस परिवर्तनशीलता के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर सकते हो। पर मैंने कहा ना, 50 जोश 50 होश। तो यहां पर अब आप जब उस व्यक्ति के साथ काम करते हो, कुछ ही समय में, ज्यादा महीनों नहीं लगते, कुछ ही दिनों में पता लग जाता है कि आपने एक इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है जिससे कि आप अपने पैसे को डुबो रहे हैं, अपनी मेहनत को खराब कर रहे हैं, और जो दुनिया कह रही थी ना, इस आदमी की इमेज बहुत खराब है, इसके साथ काम मत करो, आपको महसूस देता है आपसे गलती हो गई। अच्छा, वैसे में क्या होता है, किसी से कह भी नहीं सकते, लोग मजाक बनाएंगे कि हमने तो पहले ही कहा था। पर कोई बात नहीं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता रखते हो, तो ऐसे में फिर से होश का इस्तेमाल करते हुए सरलता से उस व्यक्ति से कुछ कदम पीछे आ जाओ। उस व्यक्ति से कह दो अब आगे कुछ नहीं करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आगे कंटिन्यू करने में, जो नुकसान है वहीं पर ही उस नुकसान को झेल लो। तो ये सहना फिर भी एक लिमिट में होगा। पर अगर आप किसी भी तरह से उस बात को खींचते चले गए इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी, तो ये भी एक गलत एंगल हो सकता है और सहने का, नुकसान सहने का स्तर बढ़ जाएगा। मेष राशि वालों, आपकी जिंदगी जिस तरह से चलती है उसमें फिर बार बार यही कहूंगा, हर जगह पर आपका जोश भी आपको हेल्प करता है और आपका होश भी आपको हेल्प करता है, पर आपको इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। फिर आपको महसूस होगा कि हमें जो ये सब सहना पड़ता है ना बार बार, इसकी गतिशीलता कम होगी, यानी इसकी स्पीड कम होगी, इसकी रिपीटिशन कम होगी, क्योंकि फिर आप अपने नुकसान को कम कर लेंगे। कुछ लोग बताइए मेष राशि वालों, जिन लोगों ने देखा हो कि हमारे अंदर जोश और होश दोनों है, और दोनों का जब इस्तेमाल करते हैं तो अपना नुकसान कम करते हैं, और जब सिर्फ जोश में, इमोशंस में भर के कुछ करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बताइएगा जरूर कमेंट करके। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।